मुख्यमंत्री जो रोजाना जनता के साथ जुड़ रहे हैं, माहौल भाजपा के पक्ष में जा रहा है और भाजपा विजयी होने वाली है। भाजपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार परिस्थितियों ने गुटबाजी पैदा की, पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा हो गई थी, उसी का नतीजा था कि हमारा प्रत्याशी हारा। तो इस बार किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? भाजपा के पक्ष में लय चल रही है। आप भी भाजपा की टिकट की दौड़ में हैं, तो भाजपा आपको टिकट क्यों देगी? युवा शक्ति है, वो बेरोजगारी में बाहर जा रही है काम पर, उसको रोजगार मिले, उनको गाइडेंस मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको रोजगार मिले, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इस नौगांव में मैंने शुरुआत के दौर में सन 90 से 95 में एक शिक्षक का काम किया है। समय बदल रहा है, जनता चाह रही है कि लगनशील, ईमानदार, समझदार, स्वभाव से सरल, व्यक्तित्व वाला हमारा नेता हो। हमारा जो नौगांव शहर है वो इस विधानसभा का केंद्र बिंदु है, उपलब्ध हो, सरल हो। वो इसी भावनाओं से हम आगे आ रहे हैं कि अन्य जाति सारे लोग हमको भरपूर सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेती है, इस पर भी फोकस देते हुए हम काम करेंगे। और बीजेपी पार्टी पक्षपात नहीं करती है। अभी सीएम राइज हर मंडल में बना रहे हैं, जिससे वहाँ गरीब बच्चों को, अच्छे बच्चों को रहने की सुविधा, अच्छी शिक्षा, नेशनल लेवल की शिक्षा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यहाँ का जन भागीदारी अध्यक्ष जब से बनाया, जब से हम इस लाइन में और आगे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है, आज हम फिर से महाराजपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भाजपा के नेता और जन भागीदारी अध्यक्ष हरगोविंद गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर महाराजपुर में किस तरीके का माहौल चल रहा है 2023 के विधानसभा का। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? निश्चित तौर पे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोग आगे आ रहे हैं, प्रत्याशी आगे आ रहे हैं, जनता आगे आ रही है, वो एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है? लगातार यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा मेहनत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रोजाना जनता के साथ जुड़ रहे हैं, उसके अनुसार माहौल भाजपा के पक्ष में जा रहा है और भाजपा विजयी होने वाली है। पिछली बार इस तरीके ऐसा क्या हुआ था कि भाजपा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस को यहाँ से जीत मिली थी? पिछली बार परिस्थितियों ने गुटबाजी पैदा की, पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा हो गई थी, उसी का नतीजा था कि हमारा प्रत्याशी हारा। नहीं तो हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर पिछली बार भी जीतता, वो इस बार भी प्रत्याशी जीतेगा। क्योंकि ये भाजपा का गढ़ माना जाता है जो महाराजपुर विधानसभा है, और यहाँ के जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में भी हमेशा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है। तो इस बार किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? भाजपा के पक्ष में लय चल रही है, भाजपा सभी जनता का कार्य कर रही है, सारी समस्याओं को हल कर रही है। हम लोग घर घर जा कर के जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ चला जा रहा है। आप भी भाजपा की टिकट की दौड़ में हैं, तो भाजपा आपको टिकट क्यों देगी? किस तरीके से आप पे विश्वास करेगी और किस तरीके से जो आपका माहौल इस समय बन रहा है, और आपके क्या वो मूल मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे अगर भाजपा आप पर भरोसा करती है? तो हमारे मूल मुद्दा है, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र की युवा शक्ति है, वो बेरोजगारी में बाहर जा रही है काम पर, उसको रोजगार मिले, उनको गाइडेंस मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको रोजगार मिले, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इसी पर हम फोकस करें। आप एक युवा, जैसे आप एक ठेकेदार भी हैं, आप सीएम राइज स्कूल भी कई जगह आपका काम चल रहा है, तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहिए, युवाओं के क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहिए, और रोजगार के क्षेत्र में तो आप किस तरीके ऐसी नई योजनाएं लाएंगे अगर भाजपा आप पे भरोसा करती है? नौगांव में मैंने शुरुआत के दौर में सन 90 से 95 में एक शिक्षक का काम किया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया है, रोज 15-15 घंटे पढ़ाया, और वो स्टूडेंट आज अच्छे पदों पर हैं, अच्छे व्यापार में हैं और सफल हुए हैं। तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि अभी जन सेवा के माध्यम से लोगों को गाइडेंस दें, बच्चों को गाइडलाइन दें, उनको आगे लाएं, उनकी एनर्जी का उनको एहसास कराएं, तो निश्चित तौर पर युवा शक्ति आगे आएगी। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो राजनीति का परिदृश्य चल रहा है, तो उसमें जो जनता है वो भी चाहती है कहीं ना कहीं जो राजनीति में लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हों, एजुकेटेड लोग हों? निश्चित तौर पे अब समय बदल रहा है, जनता चाह रही है कि लगनशील, ईमानदार, समझदार,
स्वभाव से सरल, व्यक्तित्व वाला हमारा नेता हो। और पार्टियां भी चाहती हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आए। उसी के कारण हमारी निश्चित तौर पे इच्छाएं हुई हैं और जनसेवा में हम जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आप भी टिकट की दौड़ में हैं, भाजपा के कई लोग और भी टिकट की दौड़ में हैं, जैसे ब्रजेंद्र सिंह है, आपके जिला अध्यक्ष हैं वो भी हैं, और कई तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जैसे मानव चौरसिया भी है, ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा की टिकट दौड़ में। अगर आप पर भरोसा करती है तो आप क्या पार्टी का किस तरीके से सहयोग करेंगे, अगर नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे? हमारा जो नौगांव शहर है वो इस विधानसभा का केंद्र बिंदु है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा नेता लोकल हो, उपलब्ध हो, सरल हो। वो इसी भावनाओं से हम आगे आ रहे हैं कि लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, समझदारी से हम लोगों की सेवा करें। आप देख रहे हैं कि आप एक वैश्य समाज से आते हैं, गुप्ता अग्रवाल, लेकिन कम लोग ही ऐसे हैं जो राजनीति में आपने पहले ऐसा कदम रखा है। तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि राजनीति में जो आपका समाज है आपका सपोर्ट करेगा और जो आपकी पार्टी है आपका सपोर्ट करेगी? सारे समाज के लोग सपोर्ट करेंगे, अकेले वैश्य समाज का मतलब नहीं है। सरल व्यक्ति को, समाज में ईमानदार व्यक्ति को, मेहनत करने वाले को सारी समाज सहयोग करती है। और मेरे को आशा लग रही है कि हमारी वैश्य समाज के अलावा अन्य जाति सारे लोग हमको भरपूर सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। यहाँ का मूल मुद्दा क्या है युवाओं को लेकर, जो रोजगारी को लेकर, किस तरीके कैसे यहाँ पे पूरे विधानसभा में किस तरीके की समस्याएं हैं जो नीरज दीक्षित पूरी नहीं कर पाए? अगर आपको टिकट मिलती है या भाजपा किसी को भी टिकट देती है तो किस तरीके से वो मूल मुद्दे पूरे होंगे यहाँ पर? आगे इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे, व्यापार को, उद्योगों को विस्तार करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, पलायन बंद हो, उनके पास आमदनी आए तो घर का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, गांव का विकास होगा। ये मूल मुद्दा है। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेती है, इस पर भी फोकस देते हुए हम काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि पिछले 5 सालों में किस तरीके का, जब नीरज दीक्षित यहाँ विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ विकास किया है पिछले 5 सालों में? देखिए, सरकार बीजेपी की है, योजनाएं बीजेपी की हैं, बीजेपी हर माध्यम से हर घर में पहुंचने की कोशिश की है और बीजेपी पार्टी पक्षपात नहीं करती है। बीजेपी पार्टी हमेशा काम कर रही है। माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कई प्रकार की योजनाओं से गरीब तबके को हर प्रकार का फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। 75% से ऊपर लाने वाले को लैपटॉप दे रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव बच्चियों को स्कूल जाना है, उनको 4,500 रुपये खाते में साइकिल के लिए दे रहे हैं। और अभी सीएम राइज हर मंडल में बना रहे हैं, जिससे वहाँ गरीब बच्चों को, अच्छे बच्चों को रहने की सुविधा, अच्छी शिक्षा, नेशनल लेवल की शिक्षा मिल सके। पिछले 5 सालों में नीरज दीक्षित ने ऐसा काम किया हो जिससे आम जनता को उसका लाभ मिला हो? आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या लग रहा है? बात विधायक जी की बार बार आ रही है। विधायक जी अपने लेवल पे अपना काम करते रहे हैं। हमको अपनी पार्टी से मतलब है, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। पार्टी की जो योजनाएं हैं वो हम अपने प्रचार के माध्यम से, रथ के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से घर घर तक उन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। और कमिटमेंट है कि हम हर घर तक पहुंचेंगे, काम करेंगे और करते रहेंगे। अगर आप टिकट की दौड़ में, अगर भाजपा ने कहीं आपको टिकट नहीं दिया, उस स्थिति में क्या करेंगे फिर आप? पार्टी का सम्मान करेंगे, प्रत्याशी का सम्मान करेंगे। जिस भी प्रत्याशी को पार्टी लाती है हम उसका सपोर्ट करेंगे और मन से, तन से, धन से सहयोग करते हुए उस प्रत्याशी का सहयोग करेंगे। आपके मन में राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में जिस तरीके से आप आए हैं, एकदम से एंट्री मारी है, लगातार कहीं ना कहीं एकदम चर्चाओं में बने हुए, क्या सोच कर आए हैं? पिछले 30 साल से हम निर्माण कार्य की वजह से ग्रुप का नेतृत्व करते आए हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते आए हैं, लोगों को काम देते आए हैं, लोगों का सहयोग करते आए हैं, गरीब लोगों के बीच में रहे हैं, तो उनकी समस्याओं की जानकारी है। किस गरीब परिवार को क्या समस्याएं जाती हैं, परिवार को कैसे आगे ले जाता है। तो हमारी इच्छाएं हुई कि हम इसी माध्यम से उन सब की सेवा करने का मौका मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको यहाँ का जन भागीदारी अध्यक्ष जब से बनाया, जब से हम इस लाइन में और आगे आए, वह जा रहे हैं। नारी सम्मान और लाडली बहना, कांग्रेस की नारी सम्मान है और भाजपा की लाडली बहना,
दोनों में क्या अंतर देखते हैं और दोनों से कांग्रेस को लाडली बहना से क्या लाभ होगा और क्या और भाजपा को लाडली बहना से क्या नुकसान होगा? हमारी पार्टी ने फायदा और नुकसान के वजह से ये स्कीम नहीं लाई है। हमारी पार्टी बीजेपी ने ये स्कीम लाई है कि महिलाओं को एक सम्मान के साथ अपने घर की छोटी छोटी जरूरत, ये किसी का मुंह देखना ना पड़े, परेशान होना ना पड़े, तो वो पैसे आने लगे हैं। एक महीने में 1000 रुपये, आगे 1250 रुपये हो जाएंगे, फिर 1500 रुपये, और अगले चुनाव के बाद और आगे बढ़ जाएगी राशि। तो हम दे रहे हैं, कांग्रेस अभी आश्वासन दे रही है और आश्वासन का कोई ठिकाना नहीं, करना क्या है हम कर रहे हैं। तो ये क्या वोट में कन्वर्ट हो गई ये महिलाएं? जिस तरीके से जो राशि आ रही है आने वाले विधानसभा में, इसका फायदा होगा? वोट में हमारी जनता पहले भी सहयोग करती आई है, आज भी करेगी। योजनाओं के माध्यम से लोगों का सहयोग करने की पार्टी की नियत है और वो सहयोग करने के लिए प्रत्येक आदमी के पास जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा गुटबाजी है कि भाजपा में? भाजपा में जो भी गुटबाजी पूर्व में रही है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और निश्चित तौर पर चुनाव के समय किसी प्रकार की गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी और बीजेपी पार्टी अपने प्रत्याशी को आगे जिताएगी। आपका रथ लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, तो किस तरीके का आपको सहयोग मिल रहा है, किस तरीके की आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं? हम पार्टी की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी घर घर तक रथ के माध्यम से ले जा रहे हैं और बता रहे हैं, और जो भी वो हमारा फ़ोन नंबर लिखा है हम भी पहुंचते हैं, जो भी समस्याएं वहां से हमारे पास आती हैं हम उसका निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखा गया कि आप सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो आपके मूल मुद्दे क्या रहेगा हरगोविंद जी का, और जो एजेंडा है आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से आप पेश करेंगे जनता के सामने? मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमारा एजेंडा रहेगा उद्योगों का विकास करना, युवा शक्ति को उसमें रोजगार मिलना, युवा शक्ति को ट्रेनिंग के माध्यम से आगे ले जाना, और जो हमारी कमियां पहले रह गई हैं उनको दूर करना। तो ये हरगोविंद गुप्ता जी थे, सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है और इनका साफ कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं और जो युवाओं के लिए जो सुविधाएं होंगी, यहाँ पे जो पलायन है वो पलायन रोका जाएगा, क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अगर भाजपा उन पर भरोसा करती है तो इन मुद्दों पर वह खरा उतरेंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू से अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेलटेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर।